गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है इतनी हंसी आ रही है ये व्लॉग स्टार्ट करते हुए। क्योंकि मैं घर से निकली हूँ, मुझे राहुल ने घर से निकाला है कि जाओ, आपको जो करना है आज आपके पास, आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, आपको जो करना है करके आओ। और अब मैं कार साइड में लगा के ही सोच रही हूँ कि मैं क्या करके आऊँ, क्या करूँ। क्योंकि ऐसा मतलब मेरा पहले तो मन ही नहीं कर रहा, जब उन्होंने बोल दिया ना हाँ जाओ, तो मैंने कहा यार अब मैं कहाँ जाऊँ। आप मुझे पहले बताते मैं कोई अपॉइंटमेंट फिक्स करती, क्योंकि मेरे पास मुझे लेज़र कराना था, लेज़र की अपॉइंटमेंट फिक्स करती। और आईब्रोज मैंने मुझे बहुत ज़रूरत है, बट मैंने एक्स्ट्राज वैसे निकाल लिए थे, बट मैं सोच रही हूँ आज फिर आईब्रोज ही करा लूँ, अब घर से निकली हूँ तो। लेकिन सच बात यही है कि मेरा मन ही नहीं कर रहा है राहुल और बच्चे के बिना जाने का। कि जब उन्होंने बोला ना जाओ, तो मैं शार लेके जब निकली तो मैंने कहा यार चलो, आप लोग भी चलो। कहते हम क्या करेंगे, आपका काम है, आपको आईब्रोज करानी है, लेज़र कराना है, जाके करके आओ। तो मैं बाहर आने के बाद फिर वापस अंदर गई। मैंने कहा नहीं रहने देती हूँ, तो कहता अच्छा आपका ही नहीं मन करता, आप मुझे फालतू में ब्लेम करते हो कि मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन अभी भी मैं बैठ के यही सोच रही थी कि क्या सच में ये रीज़न है कि मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं रह गई है, और मैंने आज का डे प्लान करना था तब मैं निकलती, या फिर बच्चों और राहुल की वजह से मेरा मन ही नहीं कर रहा। लेकिन सच बात ये है कि बच्चों और राहुल की वजह से मन ही नहीं कर रहा। ऐसे लगता है कंप्लीट सा फील होता है, कुछ भी ऐसे नहीं लगता कि पीछे छूट रहा है, पीछे छूट रहा है। जो कि अब लग रहा है कि ऐसे लग रहा है कि बस जल्दी से जा, जो भी काम है आईब्रोज वगैरह करा, लेज़र वगैरह करा, जल्दी से काम खत्म करके आ। जबकि उन्होंने बोला आराम से, टेक योर टाइम, कॉफ़ी वॉफ़ी पीना, खाना पीना, आराम से जैसा आपको ये डे स्पेंड करना है करके आओ, मैं बच्चों के अच्छे से ध्यान रख लूँगा, खाना वाना बना लूँगा। क्योंकि मैं ना खाने के बहाने से रुक रही थी, मैंने कहा नहीं मैं खाना बना देती हूँ, बच्चों के लिए तो बना ही देती हूँ। तो कहते हैं नहीं मैं सब कर लूँगा आप जाओ। तो मेरा कोई बहाना वर्क नहीं करा, मैं खड़े होके सोच रही हूँ क्या करूँ। लेट्स सी। मैं ड्राइव करते करते सोचती हूँ कि मेरे ऐसे कौन कौन से काम थे जो मुझे करने थे। आई थिंक मुझे कुछ कुछ मेकअप का भी लेना था, आईब्रोज करानी थी, लेज़र कराना था। तो ये सब चीज़ें अभी तक जो है मेरी लिस्ट में आई है, और एक किया का स्कूल प्रोजेक्ट है, उसके लिए कुछ स्टेशनरी लेनी थी। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आई है, तो इसलिए आज का व्लॉग इसी नोट पर स्टार्ट करते हैं कि मैं अपना डे विदाउट राहुल एंड किड्स कैसे स्पेंड करती हूँ। कितनी ज़्यादा ठंड हो रही है, कितनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। अच्छा है कि बच्चे बैठ गए हैं। तो मैं सबसे पहले आई हूँ नॉर्थलैंड। सबसे पहले नहीं, मैं यहाँ पे ही आई हूँ, और मेरे सारे काम यहाँ पे होने वाले हैं। तो पहले देखती हूँ कि अगर मेरी आईब्रोज हो जाती है, सबसे पहले आईब्रोज कराती हूँ, फिर उसके बाद मैं लेज़र वाली प्लेस पे जाऊँगी, फिर मैं जाऊँगी स्टेशनरी पे, फिर मैं जाऊँगी के मार्ट के बाद मैं जाऊँगी ग्रोसरी स्टोर पे, और देखते हैं क्या क्या है। और अब आई हूँ तो मैं H&M भी चेक करूँगी, और एक दो स्टोर चेक करूँगी। शान चलने लगी है तो शान के लिए कुछ फुटवेयर्स देखूँगी। लेकिन मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, क्योंकि राहुल ने बोला 3 बजे तक वापस आना है, और कितनी ज़्यादा ठंड है आज, बहुत हवा चल रही है। तो लिफ्ट वर्क नहीं कर रही थी, तो मैं चल के जा रही हूँ। वैसे तो आजकल मैं बहुत ही ज़्यादा मेरी इंटरमीडिएट फास्टिंग चल रही है, तो मैं 12 बजे के बाद ही कुछ खाऊँगी, और 12 बजते ही लेट्स सी मैं क्या करूँगी। तो मैंने 5 मिनट्स वेट करा, फिर मेरी आईब्रोज हो गई। देखो कितना नीट लग रहा है, पहले कितना बेकार लग रहा था। मतलब मैं आईब्रोज बिल्कुल जैसे 6-7 महीने में 1-2 बार करवा लेती हूँ, घर पे एक्स्ट्रा निकाल लेती हूँ, क्योंकि वही बच्चों की वजह से। लेकिन अब शान जैसे कि थोड़ी सी सही हो गई है, चलने लग गई है, तो मैं अब ज़्यादातर आया करूँगी, एटलीस्ट वंस इन अ मंथ। तो क्योंकि बहुत नीट लुक आ जाता है आईब्रोज कराने से ना, देखना कितना बेटर लग रहा है। तो मैं निकली थी 10:30 बजे, अब टाइम हो रहा है 11:15। अब मैं जा रही हूँ लेज़र क्लिनिक। तो यहाँ जितने में वैक्सिंग होती है ना, उतने में लेज़र हो जाती है। तो ये वीकेंड की वजह से इतना रश हो रखा है, वरना बहुत कम होता है कि यहाँ पे इतना रश हो। लेकिन वही वीकेंड्स पे सब लोग निकलते हैं।
तो मैंने अभी देखा सफोरा पे 15 to 50% तक ऑफ है, तो मैं सफोरा भी चेक करूँगी। तो अब जब मैं आ गई हूँ ना, मुझे मेकअप भी चेक करना है, तो अब मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आ रही है कि मुझे ये भी चेक करना है, वो भी चेक करना है। तो लेकिन हाँ, जो मेरी प्रायोरिटीज़ है, पहले मैं वो सारे काम डन करके फिर उसके बाद इन सब चीज़ों पर आऊँगी। जो इम्पोर्टेंट है वो करूँगी। ये जगह इतनी बड़ी है कि मुझे वो मिल ही नहीं रहा है, जबकि मैं पहले एक बार आ चुकी हूँ, लेकिन फिर मुझे क्लिनिक मिल ही नहीं रहा लेज़र वाला। तो मैं देखती हूँ कोई मैप वगैरह होता है, उसमें देख के पता करती हूँ। मैं पता है जिग-जैग घूम रही हूँ, फालतू में इतना टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम से और अच्छे से प्लान करके अच्छे से ऑर्गेनाइज करके निकला करूँगी, ताकि मेरा कम से कम टाइम वेस्ट हो और सामने मुझे क्लिनिक मिल गया। जबकि मुझे वहाँ सामने से आ जाना चाहिए था, लेकिन पूरा घूम के आई हूँ। मेरा लेज़र वाला काम भी हो गया, तो अब हो रहा है टाइम 11:41। मैं जाने वाली हूँ सफोरा पे, देखती हूँ मेरे मतलब की जो चीज़ है उस पर डिस्काउंट है तो मैं लूँगी, अदरवाइज़ ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसकी मुझे ज़रूरत और लेना ज़रूरी है। मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है, मैं आँख बंद करके इसको रिकमेंड कर सकती हूँ, आँख बंद करके यूज़ करती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है ये, तो मैं चेक करी था कि इस पर डिस्काउंट है तो मैं भी उठा लेती, लेकिन नहीं है तो डजेंट मैटर, जब ख़त्म होगी तब लेंगे। तो बहुत ही सिलेक्टिव आइटम्स पे डिस्काउंट है और उन पर ऐसे लिखा हुआ है ऐसे स्टिकर्स एंड लाइक, जैसे इस पर है डिस्काउंट और यहाँ पे 30% डिस्काउंट है, इन पे है। मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली फाउंडेशंस और कंसीलर्स पे डिस्काउंट है, लेकिन मैं इसके ये ज़रूर ट्राई करना चाहूँगी अभी। ओके, दीज आर द करेक्टर्स। तो हमें बेसिकली यही 2 कलर करेक्टर्स की ज़रूरत होती है, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है और ये अच्छे हैं। तो मैं लेना चाहती हूँ ब्लश, आईब्रोज पैलेट और ब्रशेस वगैरह, अगर इन पे डिस्काउंट हुआ तो वो सब लूँगी। यहाँ पे ये टार्ट पे इन सब पे है, कंसीलर्स वगैरह पे ही है। ऐसे ये लिप बाम है, नहीं मुझे ब्लश चाहिए, ब्लश या फिर लिपस्टिक्स अच्छे से। तो मुझे टार्ट पे जेल लाइनर अच्छा लगा है, लेकिन मैं और चेक करूँगी फिर फाइनली डिसाइड करूँगी। एक मुझे सफोरा के ब्रशेस बहुत अच्छे लगे, बहुत सॉफ्ट है, अच्छे हैं, बट मैंने अभी ले लिए हैं सेट। लेकिन हाँ, व्हेन आई स्टार्ट वर्किंग और ज़्यादा तो मुझे तब ब्रशेस की और ज़रूरत हो, लेकिन फ़िलहाल तो नहीं है। और यहाँ पे काउंटर होता है जहाँ पे आप मिरर में देख सकते हो, ये सब क्लीन करने के लिए। जैसे मैंने अपने हाथ पे ट्राई कर लिया तो मैं ये क्लीन करूँगी। अब यहाँ पे मैं अपना ना राइट शेड चेक कर रही हूँ, ताकि कभी मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करनी पड़े ना तो मुझे पता हो कि हाँ मेरा कौन सा फाउंडेशन का या फिर कंसीलर कौन सा शेड है। यहाँ पूरा दिन निकाल सकती हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है। मुझे सिर्फ सेटिंग पाउडर लेना है और ब्राउज़र लेना है एक अच्छा सा, मैं वो 2 लेके और मस्कारा लेना है, ये 3 चीज़ें लेके निकलूँगी। तो मैं यहाँ से लेने वाली हूँ फेंटी की ब्राउज़र स्टिक और एक हाइलाइटर स्टिक, क्योंकि डिस्काउंट है। तो वैसे तो बहुत लिमिटेड शेड बचे हैं, बट लेकिन सी क्या पता इसमें से मेरा ही हो। तो सफोरा से निकली हूँ मैं 12:30 बजे। मैंने सिर्फ एक लाइनर लिया है, सेटिंग पाउडर लिया है, मसारा लिया है, लेकिन वही सब चीज़ें ट्राई करने में तो टाइम लगता है। ऊपर से मैं डिफरेंट चीज़ें चेक कर रही थी, ये नई चीज़ें चेक कर रही थी, डिफरेंट ब्रांड्स के हाइलाइटर चेक कर रही थी, क्योंकि अभी तक मैंने वही प्रोडक्ट्स लिए हैं जो रिकमेंड कर रहे हैं। तो मैं खुद आज फुर्सत से खड़े होकर चेक कर रही थी कौन सा अच्छा। तो अब मैं आई हूँ H&M पे मैं कुछ चेक करने आई हूँ, बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा हो
नहीं तो मैं शान के लिए सिर्फ शूज़ लूँगी और निकलूँगी। मुझे ऐसे शूज़ अच्छे लग रहे हैं, इजी टू वेयर होते हैं, जल्दी से पहन सकती है, उतार भी सकती है। देखने पाउचेस, ये बैग कितना क्यूट लग रहा है, शेप वाला, ये भी अच्छा है। सब पाउच ये मैं भी यूज़ कर सकती हूँ। ये प्रॉपर बैग है, ये अच्छा लग रहा है वैसे। लुक एट दीज हेयर बैंड्स, देखना मूविंग है, ये अच्छा लग रहा है ये भी। इसे देख के याद आया, मुझे भी एक बेसबॉल जैकेट चाहिए। नाइस। इसमें ये सबसे छोटा साइज़ यही है 7 to 8, लेकिन ये मुझे ये अकेले बड़ा लग रहा है, वरना मैं इसको अभी ले लेती। मुझे इतनी अच्छी लग रही है जैकेट। और देखना लेदर जैकेट कितनी क्यूट लग रही है ये। नाइस। तो अभी तक मैं मैक्सिमम ऑनलाइन शॉपिंग करती आ रही थी, और मैं कल ही सोच रही थी ज़ारा H&M को चेक करते हुए ऑनलाइन कि नहीं यार, जाके मुझे एक डेनिम चाहिए थी, जाके ट्राई करूँगी फिर ही लूँगी। और आज मैं आ गई, आज मैं डेनिम्स ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए हाई वेस्ट स्ट्रेट जीन्स और स्ट्रेचेबल कंफर्टेबल। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वेस्ट ऑफ मनी है अगर कंफर्टेबल नहीं है तो। मैं आज वही चेक कर रही हूँ। बेसबॉल जैकेट चाहिए तो सही, लेकिन ये नहीं अच्छी लग रही। जैसे किया कि मतलब वो दिखाई थी ना, वो अच्छी लग रही थी। ये वाली ट्राई करूँ, कैसी लगेगी? लेट्स ट्राई। क्या करा हुआ है, सारी डेनिम्स अलग अलग रखी हुई है। का थोड़ी एक टाइप की एक जगह पे है, एक टाइप की एक जगह पे है, इसलिए मुझे डेनिम्स ही ढूंढनी है सिर्फ, और मैं ऐसे सब जगह जाके ढूंढ रही हूँ। चलो इनफ, मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें और देखनी है, तो पहले यही चीज़ें ट्राई करती हूँ। तो मैं ट्राई करने वाली हूँ, ये 3 डेनिम्स है और एक ये ट्रेंच कोट है। बाहर ये बैग वगैरह रखने की जगह नहीं थी, इस वजह से मैं ट्रेंच कोट को अंदर लेके आई हूँ, वरना बाहर ही ट्राई कर लेती। और ये मेरे ये मेरे ना इतने फेवरेट हो गए हैं, हर जगह मैं यही डाल के चली जाती हूँ। तो कंफर्टेबल है, कलर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। इसलिए कहते हैं पैटर्न पे डिपेंड करता है साइज़। ये एक्स्ट्रा स्मॉल है, अगर मैं इसको बटन अप भी कर दूँगी, सब कुछ करके दिखाती हूँ, फिर मुझे लगता है सही नहीं आएगा। और ये फ्लोर लेंथ तक का लग रहा है मुझे। तो ये ऐसे जाता है, ये एक्स्ट्रा स्मॉल मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। देखा इसके शोल्डर्स, वैसे तो ये ओवर साइज़ ही होता है चीज़ें, लेकिन मैं ट्रेंच कोट लूँगी, लेकिन मैं एक बहुत ही अच्छा सा लेने वाली हूँ, तो मैं इसको अभी रिजेक्ट कर रही हूँ। तो वैसे मुझे आता है 40 साइज़, लेकिन ये मैंने लिया है 38, और ये बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं है, वरना थोड़ी कंफर्टेबल होती। अदरवाइज फिटिंग तो सही है, क्योंकि मैं थोड़ी और लूज़ करूँगी, लेकिन बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं है, बहुत अनकम्फर्टेबल हो रहा है, लेकिन फिट्स अच्छे आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये हाई वेस्ट है, मैं इस पर क्रॉप टॉप्स वगैरह डाल सकती हूँ, और लेंथ भी बिल्कुल सही है। जैसे शूज़ वगैरह डालूंगी ना, तो ऑल्टर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ऑल्टर के बहुत पैसे होते हैं, तो सही लग रहा है। अनदर ये है, ये मॉम जीन्स है, इसकी फिट ऐसी आती है, ये बेटर लगती है जब नीचे से फोल्ड कर लेते हैं। ये भी हाई वेस्ट है, लेकिन ये 40 साइज़ मेरे को लूज़ लग रहा है, और 38 टाइट लग रहा है। 38 ठीक है, मैं थोड़ा और लूज़ करूँगी तो और सही हो जाएगा, बट इसकी फिट्स मुझे अच्छी नहीं लग रही है। ये देखना, ये 40 साइज़ है, कितना लूज़ लग रहा है। इससे भी 38 ही सही है, मैं वही लेने वाली हूँ।
तो मैं यहाँ पे और टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, सिर्फ कहाँ गई वो वाली डेनिम लूँगी जो 38 साइज की थी और निकलूँगी। वैसे तो यहाँ पे और डेनिम्स हैं। ये पूरा डेनिम्स का सेक्शन है। तो ट्राई करने के बाद पहले मैंने ऑनलाइन चेक करा है कि ये ऑनलाइन कम प्राइस पे तो नहीं है, अवेलेबल है या नहीं है। ऑनलाइन ही अवेलेबल नहीं है डेनिम्स, और कम प्राइस पे भी नहीं है, मुझे बेस्ट प्राइस में मिल रहा है, तो इसलिए मैं फाइनली डिसाइड कर लेने का। लुक एट द क्यूट। तो इसके बाद मैं गई थी मेकअप पे लग गया 1 घंटा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अब मैंने लिया सब में, बच्चों के ले रही हूँ चिकन नगेट्स। तो 1:30 बज रहा है और 2 बजे तक मुझे घर पहुँचना है। वैसे तो राहुल कह रहे हैं कि अब आप और टाइम लगा सकते हो, कर सकते हो, लेकिन नहीं, बस अब मुझे घर जाना है, इतना बहुत था मेरे लिए। तो अब मैं निकल रही हूँ, 2 बज रहे हैं। मैंने थोड़ा सा मेकअप को संभाल लिया, वापस से जाके मैंने डिसाइड करा जो दोबारा आना नहीं होगा, तो इससे अच्छा है कि जो मैं सोचा था वो ले लूँ। तो और कुछ मुझे स्किन केयर वाली चीज़ें लेनी थी, वो ली। बाकी मेरा इतना जल्दी करना हो गया कि बस मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बाकी मैंने सब चीज़ें करी। क्या का एक प्रोजेक्ट बनाना है स्कूल का, उसके लिए सोच रही थी कि क्या लेना है, और बस फिर इतना लेट हो गया। मैंने कहा नहीं चलो कल ही देखेंगे, कुछ लेना होगा तो कल आएंगे। 10:30 बजे से लेके ये 2 बजे तक का टाइम कहाँ गया मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। पहले तो मुझे लगा कि यार मैं करूँगी क्या करना है। बहुत सारे काम होते थे घर पे, जब राहुल जाते थे तब तो मुझे बहुत सारे काम याद आते थे, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। फिर तो मुझे कार याद नहीं आ रही, मैंने पक्का करी है। फिर उसके बाद जब निकले तो देख के जगह कि अरे यहाँ से ये लेना था, वहाँ से वो लेना था, सब कुछ याद आता गया। मैंने वैसे ज़ारे भी चेक करना था, बट अब हम लोग मैं लेट हो गई, तो मैं बस जाऊँगी क्योंकि राहुल ने कुछ नहीं खाया है, तो इसलिए बोल तो रहे हैं नहीं रुक जाओ, लेकिन मैंने ही नहीं रुकना। जब मैं आई थी ना यहाँ पे बहुत कम कार थी, अब इतना भर गया कि कार ढूंढनी पड़ रही है। और ये रही कार। तो स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा यार मुझे कुछ नहीं करना, मैं क्या करूँगी इतनी देर, लेकिन इस टाइम में मुझे कुछ मेकअप का लेना था जो कि ख़त्म हो गया था, और ऑनलाइन वो मिल नहीं रहा था, या फिर बहुत लेट डिलीवरी हो रही थी, वो चीज़ ली। एक मुझे डेनिम लेनी थी हाई वेस्ट की वाइट लेग वाली, वो ली। मुझे अपने लेज़र के पेमेंट करना था और पूरा स्केड्यूल कराना था, वो कराया। आईब्रोज कराई और भी बहुत सारी नई मेकअप की चीज़ें देखी। शान के लिए फुटवेयर्स चेक करी, जो मुझे कहीं पे भी कुछ भी कंफर्टेबल अच्छा नहीं लगा क्योंकि मुझे लाइट वेट चाहिए थी। तो मैं क्रॉक्स चेक करी थी, क्रॉक्स मुझे कहीं नहीं मिली। तो ऐसी बहुत सारे टाइम वेस्ट तो मेरे बहुत सारी जगह पे हुए कि नहीं मुझे सही चीज़ मिली, लेकिन ओवरऑल इट वॉज अ गुड डे। देखती हूँ घर पे बच्चों का क्या रिएक्शन होगा, राहुल का क्या रिएक्शन होगा। वैसे राहुल तो बहुत खुश थे, वो मुझे अभी भी कह रहे थे और टाइम लगाना है तो हम लोग ठीक है, लेकिन नहीं, बस मुझे घर जाना है, लंच का टाइम हो गया है, बच्चों को खिलाना है। और हाँ, मैंने सबवे भी खाया और बच्चों के लिए चिकन नगेट्स भी लिए इस दौरान। तो आज का डे स्पेंड करने के बाद पता चला कि ये जो टाइम है ये ज़रूर देना चाहिए। उन्हें लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया उनके स्पाउस ने ये ब्रेक नहीं लिया, बीट अ हस्बैंड और अ वाइफ, तो ये ब्रेक देना चाहिए। और अगर लग रहा है कि हस्बैंड बहुत टाइम से बस काम करे जा रहे हैं, उन्हें बोलो निकलो यार, फ्रेंड्स के साथ जाओ, थोड़ा घूम के आओ, सिर्फ कमाते रहोगे क्या। और लाइक वाइज अगर वाइफ है क्योंकि काम में लगी हुई है, कहीं आ जा नहीं रही है, तो उसको बोलो यार निकल, थोड़ा सा निकल, घूम के आ। इससे पता है क्या हुआ है, इससे मैं इतना फ्रेश फील कर रही हूँ, मुझे लग रहा है बस जाके मैंने ये कर देना है। और वरना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी मैं डेली के वही सब चीज़ें, लेकिन अब ऐसा लग रहा है नहीं यार नहीं, इम्पोर्टेंस भी रियलाइज़ हो रही है बच्चों के प्रति कि नहीं यार मुझे पता है उनके बिना मन नहीं लगता है, बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होती है, इसलिए ये ऐसा ब्रेक ज़रूर दो अपने स्पाउस को। और पता है सबसे अच्छा क्या है, ये जो म्यूज़िक चला के और कार ड्राइव करना होता है अकेले, सबसे अच्छा है। आप लोगों ने मुझे मिस नहीं करा? नहीं, हम तो रेस्ट कर रहे थे। मज़े कर रहे थे कि आपने मुझे मिस करा? झूठी।
तो किया के लिए मैं चिकन नगेट्स लेके आई हूँ, लेकिन किया नहीं खा सकती क्योंकि किया के टीथ में पेन है। थोड़ा सा ही है तो दूध क्यों नहीं पिया फिर आपने? साइड में भी जूड़ा सिर्फ। अच्छा, वहाँ से पीते हो, खाते दूसरे साइड से हो तो खा लोगे। चलो। यहाँ पे चल रहा है राहुल का मी टाइम। एंजॉय कर रहे हो? कैसे लग रहा है फ्रेंड? बढ़िया। मैंने टेस्ट नहीं करा मसाला, जल्दी जल्दी बनाए। शन तो आई नहीं रही मेरे पास, ऐसा क्या कर दिया आपने? तो यहाँ पे मैं पुलाव बनाने की तैयारी कर रही हूँ और ये देखो लड़की यहाँ पे मेरे पास बैठी रहेगी। मैं इसको यहाँ पे कुछ कुछ खाने के लिए देती रहती हूँ तो चुप हो जाती है, वरना यहाँ पे बिल्कुल पैरों के पास खड़े होकर रोने लगती है। तो मैंने ना इस बॉक्स में थोड़े से राइस डाल के दिए कि इसके साथ प्ले कर लेगी, चुप हो जाएगी, लेकिन चुप ही नहीं हुई। फिर ये इससे बैग के अंदर टॉयज़ है, इससे चुप हो जाती है तब भी चुप नहीं हुई। फिर मैंने लास्ट में ये इसको बहुत अच्छे लगते हैं, कॉर्नफ्लेक्स टाइप में होते हैं, इससे चुप हुई। क्यों बैठे हो यहाँ पे आप दोनों? मैट पे जाके बैठ जाओ ना, ठंडी लग रही है आप दोनों को यहाँ पे। मुझे नहीं लग रही। शानू आपको ठंड लग रही है ना? तो वैसे तो मैं मिर्च डालती नहीं हूँ, लेकिन आज सब्जियाँ ज़्यादा है ना, तो इस वजह से एक छोटी सी हरी मिर्च डाल रही हूँ। और ये वेजिटेबल्स है, मटर है, बस जल्दी से पुलाव डाल दूँगी, बना दूँगी। क्यों? क्योंकि आज मी टाइम के चक्कर में बहुत टायर्ड हो गई हूँ। तो मैं ना हमेशा आलू छोटे काटती थी, लेकिन वो हमेशा राइस के अंदर मिक्स हो जाते थे, तो अब क्या मैंने बड़े काटे हैं। किया के कान में दर्द हो रहा है, देखो शान कितना लव यू कर रही है। तो मैं अब सब कुछ छोड़ के अब इन दोनों की ध्यान रख रही हूँ, क्योंकि ये गिर गई, इसके सर पे लग गई है, उसे कान में दर्द हो रहा है। शानू लव यू कर दो, क्या दीदी को हर्ट हो रहा है, लव यू कर दो। अब कैसे, जब व्लॉग शुरू होगा तो सुनती कहाँ है। किया दीदी को लव यू कर दो, लव यू कर दो क्या दीदी को। ओहो ये चाहिए। तो आज का व्लॉग इन दोनों की तबीयत ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाय बाय तो कर दो शोना। बाय बाय। अच्छा शानू, शानू नहीं समझी किसी की भी।